अगर आप लोगों को आपकी ऑटोमेटिक कार को सिटी में चलाना है, बट आप लोग एकदम से बिगिनर हो और आप लोगों को ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए और किस तरीके से अपने फियर को कंट्रोल करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार को आप लोग सिटी में किस तरीके से सही तरीके से बिना डरे चला सकते हो। तो चलिए इसमें से सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो सिटी में आप लोगों को कार चलाने से पहले कार के बेसिक कंट्रोल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को कार के बेसिक कंट्रोल्स पता नहीं होंगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिक कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसके बारे में बात करें तो बेसिक कंट्रोल में जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों के स्टीयरिंग हो गया, आप लोगों का जो है वो गियर्स हो गए, आप लोगों के दोनों पैडल्स हो गए, ब्रेक एंड एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों आप लोगों को बेसिक कंट्रोल करना आनी चाहिए। और दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप लोग शुरू में जो है वो प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग करो, जब सब लोग सोते रहेंगे, रास्ते खाली रहेंगे और आप लोगों को वैसे टाइम पे जो है वो ये कार चलाने का जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो नहीं मिलेगा। आपको जो है वो आराम से सारी चीज़ें जो है वो खाली मिल जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस सही तरीके से कर पाओगे, आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग प्रैक्टिस करनी है। और शुरू में अगर आप लोग एक हफ्ता भी अर्ली इन द मॉर्निंग प्रैक्टिस करोगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर आप लोगों का डर भी कम हो जाएगा और आप लोग सिटी में अच्छी तरीके से सही तरीके से कार चलाना सीख पाओगे। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अभी हम लोग बात करें दूसरी टिप के बारे में तो जब भी आप लोग सिटी में कार चलाने जाते हो तो आप लोगों को कुछ और चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करनी पड़ेगी और ये कुछ और चीज़ों में आ जाता है। सबसे पहला चीज़ आप लोगों का आप लोगों के जो रोड लाइंस होती है, रोड लेन्स होते हैं, वो समझ में आने चाहिए कि ये लेन पे मुझे जाना चाहिए, ये लेन पे मुझे टर्न लेना है, ये लेन पे मुझे स्टॉप होना है। ऐसा नहीं कि आप लोग सिटी में रास्ते के ऊपर कार चला रहे हो और फिर आप लोग जो है वो एक जगह पर जो है वो बराबर सेंटर में कार चला रहे हो और फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा सही तरीके से करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो सिटी में जब आप लोग रास्ते के ऊपर कार चला रहे हो तो आप लोगों को कौन से जगह पे जो है वो कार चलाना है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जनरली जो है वो अगर आप लोग पहली बार कार चला रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कॉर्नर में जो है वो अगर रास्ता खाली है तो ही जाना, अगर रास्ता खाली नहीं है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा सेंटर में चलाओ जैसे मैं चला रहा हूँ रास्ते के, क्योंकि अगर वैसे सिचुएशन में जो है वो ये रास्ते में देख रहा हो आप लोग बहुत सारे जो है वो कार पार्क है। दूसरा चीज़ ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, बट सेंटर लाइन में जो है वो आप लोगों को ज़्यादा करके चलने वाले व्हीकल ही मिलेंगे और अर्ली इन द मॉर्निंग सिटी में आप लोगों को बहुत ही कम लोग मिलेंगे, तो जिससे आप लोगों को जो है वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग आराम से अपना मस्त तरीके से कार चला पाओगे। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को सिटी में करना चाहिए। तो लेन्स कैसे है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप लोग जो जिस जगह पे कार चला रहे हो उसके बारे में मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। प्लस आप लोगों को जो है वो ये पता होना चाहिए कि कोई बंदा, कोई जानवर बीच में आ जाता है, चाहे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई या ऐसा कुछ भी, तो आप लोगों को हॉर्न कहाँ पर है उसके बारे में पता होना चाहिए और हॉर्न सही टाइम पर बजाना आना चाहिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर अभी इसके बाद हम लोग तीसरी टिप के बारे में बात करें तो तीसरी टिप है अवेयरनेस। तो आप लोग रास्ते पे जब कार चलाते रहोगे सिटी में तो आप लोगों को जो है वो जैसे आप लोग कार सीखने के टाइम पे कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे थे, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे थे, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। आप लोगों को 100% फोकस रखना पड़ेगा रास्ते के ऊपर। आप लोगों को जो है वो रास्ता सही तरीके से देखना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें सही तरीके से समझनी पड़ेगी और फिर ही आप लोग जो है वो अपना कार चला सकते हो सिटी के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो बिना अवेयरनेस के कार चलाने का कोशिश
कोशिश करोगे तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल कार चलाते चलाते अगर आप लोगों का ध्यान जो है वो कंट्रोल्स के ऊपर है तो बीच में कोई आ गया तो उसको चोट लग सकता है और फिर जो है वो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग उसको बचाने जाओगे और गलती में ब्रेक की जगह पे एक्सेलरेशन पर पैर रख दिया तो फिर आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो 100% अवेयर रहना है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है। फिर इसके अलावा इसी में मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि अगर जो है वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप लोगों का मतलब सडनली कोई बीच में आ जाता है और आप लोग जो है वो ज़ोर से एक्सेलरेशन प्रेस कर देते हो या ऐसा कुछ चीज़ है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि पहले जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जैसे थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दो। ऐसा नहीं है कि जनरली आप लोगों ने जैसे देखा वैसे ही तुरंत ही जो है आपने एक्शन ले लिया, ब्रेक प्रेस कर दिया या फिर जो है वो एक्सेलरेशन दे दिया। क्योंकि अगर आप लोग क्विक में सारा चीज़ करने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि पहले आप लोग अवेयर रहो, जिससे आप लोगों को जो है वो सडनली कुछ होने वाली चीज़ से टेंशन नहीं रहेगा और डर आप लोगों का कम हो जाएगा। और डर अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि डर किसको नहीं लगता, डर सबको लगता है, बट उसके साथ साथ जो चीज़ ऐसा है कि आप लोगों को उस डर को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप लोग कार चला रहे हो तब। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट चौथी टिप के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोग रास्ते में कार चला रहे हो और कार चलाने के टाइम पे ऐसा कुछ चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी ट्रैफिक है या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ बीच में आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस तरीके से आप लोगों को इमरजेंसी व्हीकल को जो है वो जगह देना आना चाहिए। और रास्ते पे फॉर एग्जांपल आप लोग कार चला रहे हो और कोई कार जो है वो आपके रास्ते में बीच में आगे चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। सो आप लोगों को जो है वो शुरू में जब आप लोग पहली बार कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को शुरू में 5 सेकंड का रूल जो है वो फॉलो करना है। ये 3 सेकंड एक्चुअली होता है जब आप लोग रियल लाइफ में कार चलाते हो तभी, बट 5 सेकंड का रूल आप लोगों को फॉलो करना है क्योंकि आप लोग बिगिनर हो और शुरू में पहले कार चलाना सीख रहे हो। तो ये 5 सेकंड का रूल क्या होता है, ठीक है। तो 5 सेकंड का रूल कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप लोग कार चला रहे हो तो मैं अपनी कार का जो है वो दूसरी कार से डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा चलाते हुए, ठीक है। अभी पार्क है उसमें मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि पार्क या ट्रैफिक में जो है आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। शुरू में आपका गैप भी मेरे जैसा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ये गैप जो है वो इतना ज़्यादा रखना है। क्योंकि ऐसा चीज़ है कि मैं भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग कार चला रहे हो और वो बंदा ब्रेक करता, आप लोगों को समझ में नहीं आता है और फिर आप लोग उससे एकदम नज़दीक पहुंच जाते हो। इसीलिए शुरू में 5 सेकंड का गैप रखोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि वो बंदा जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है और फिर अगर जो है वो ऐसा चीज़ होगा कि वो बंदा ब्रेक प्रेस करेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा सोच में समझने में टाइम भी मिल जाएगा। और इसके अलावा भी नेक्स्ट टिप के बारे में बात करें तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ऑटोमेटिक कार जो आप लोग सिटी में चला रहे हो तो आप लोगों को अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर आप लोग पहली बार कार चला रहे हो तो आप लोगों को जो अपनी कार है उसकी स्पीड रखनी है 20 to 30 किलोमीटर पर आवर तक, उससे ज़्यादा आप लोगों को स्पीड नहीं करना है, ठीक है। शुरू में आप लोग 1 हफ्ता जो है वो इतने पे प्रैक्टिस करो, आप लोग समझ जाओगे, मास्टर हो जाओगे। फिर आप लोग ये स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो लाइक 40 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर आप लोग इसमें भी मास्टर हो गए तो आप लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अगर खाली रास्ता है और कुछ नहीं है तो जनरली सिटी में जो स्पीड लिमिट होता है 40 किलोमीटर पर आवर होता है, उससे ज़्यादा जो है वो स्पीड कभी जाता नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को इस तरीके से करना है और इस तरीके से आप लोगों को जो है वो अपनी स्पीड और सारी चीज़ों को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इतना बिगिनर्स के लिए टिप सही है। अगर कुछ और चीज़ें रहेगा तो प्रोफेशनल चीज़ें मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।